today's topic is Bloom's taxonomy. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ये एक मॉडल है जो सीखने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया का वर्णन करता है कि किस तरह से हमारा दिमाग लर्निंग करता है। 1956 में एक कमेटी थी जिसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम थे। उन्होंने एक थ्योरी बनाई जिस थ्योरी का नाम दिया गया ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ये इसका जो ब्लूम्स नाम है वो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम के नाम पर ही इस थ्योरी को नाम दिया गया था, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज़ हायरार्कियल ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स, मतलब कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में कॉग्निटिव स्किल्स को एक लेवल्स में, रैंक्स में डिवाइड कर दिया था। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने अपनी थ्योरी में सबसे पहले 3 डोमेन्स की इन्होंने बात करी थी। पहला था कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन और तीसरा साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन मेंटल स्किल्स का डोमेन है। ये मेंटल स्किल्स से रिलेटेड है कि किस तरीके से हमारा माइंड इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है, प्रोसेस करता है और फिर उसको स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में आ जाता है कि किस तरीके से हम अपनी किसी इमोशन या फीलिंग से डील करते हैं। ये आपका अफेक्टिव डोमेन के अंदर आ जाता है। जैसे डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस, आप अपने आप को किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने आप को रिजेक्शन तो महसूस नहीं करने दे रहे हैं। तो ये सारा आपका अफेक्टिव डोमेन में आ जाता है। नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में आ जाता है आपकी मोटर स्किल से रिलेटेड चीज़ें, आपके बॉडी की कोऑर्डिनेशंस, फिजिकल मूवमेंट, ये सारा आपका साइकोमोटर डोमेन में आ जाता है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में मेनली 6 स्टेजेस की बात करी थी बेंजामिन ब्लूम ने। पहला है नॉलेज, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा एप्लीकेशन, फोर्थ एनालिसिस, फिफ्थ इवेलुएशन एंड 6th एंड लास्ट स्टेज इज सिंथेसिस। नॉलेज ये फर्स्ट और लोएस्ट लेवल की स्टेज होती है। नॉलेज में आपका आ जाता है कि जब हम किसी भी चीज़ को बिना समझे सिर्फ याद करने के पर्पज़ से अपने दिमाग में रखते हैं तो वो हमारा नॉलेज में आ जाता है। जैसे कि न्यूज़पेपर में हेडलाइंस, हम न्यूज़पेपर में सिर्फ ऊपर ऊपर से हेडलाइंस पढ़ते हैं तो वो नॉलेज में आ जाता है। हम कोई फ़ोन नंबर याद करते हैं तो जस्ट हम उसको याद कर रहे हैं, फ़ोन नंबर को, उस न्यूज़ हेडलाइंस को सिर्फ पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे उसका, तो वो सिर्फ नॉलेज में आ जाता है आपका। अंडरस्टैंडिंग को हम कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी बोलते हैं। ये एक स्किल आगे होता है, ये एक स्टेज आगे होता है नॉलेज से। इसमें हम एक स्टेज आगे बढ़ जाते हैं, चीज़ों को सिर्फ याद नहीं करते, हम इसमें चीज़ों के मतलब के पीछे भी जाते हैं। इसमें आपकी चीज़ें आ जाती हैं कि जब आप किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर पाते हैं, किसी एक बहुत बड़े टॉपिक को समराइज़ कर पाते हैं अपने शब्दों में। तो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स में जब हम किसी चीज़ को इस तरीके से समझ लेते हैं कि हम उसे अपने शब्दों में दूसरों को समझा सकें तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आती है एप्लीकेशन नेक्स्ट लेवल की स्किल होती है। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा थिंकिंग स्किल्स चाहिए होती है नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन के कंपैरिजन में। एप्लीकेशन में आ जाती है आपकी चीज़ें, आप अपनी सीखी गई नॉलेज और अपनी अंडरस्टैंडिंग की करने के बाद किसी चीज़ को नई सिचुएशन में, कंक्रीट सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहे हैं तो वो आपके एप्लीकेशन के अंदर आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पता है कि ज्वेलरी क्या होती है, हमें ये भी पता है कि ज्वेलरी में क्या क्या सामान लगता है बनाने में, ज्वेलरी का क्या मटेरियल है। तो आपको पता है कि ज्वेलरी होती कैसी है, वो आपका नॉलेज है। ज्वेलरी में क्या क्या मटेरियल लगता है वो आपका अंडरस्टैंडिंग है। अब आप ज्वेलरी बना पा रहे हैं तो वो आपका एप्लीकेशन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेज है एनालिसिस स्टेज। एनालिसिस स्टेज में हम एक चीज़ के टुकड़े करके देखते हैं, उस चीज़ को तोड़ के उसके हर एक हिस्से को समझते हैं कि क्या है, कैसे चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। ये सारा आपका एनालिसिस के पार्ट्स में आ जाता है जब आप हर एक हिस्से को समझ रहे होते हैं। इसमें आप कैलकुलेट भी करते हैं, कैटेगराइज भी करते हैं, चीज़ों को अलग अलग भी करते हैं और कंपेयर भी करते हैं आपस में। तो ये आपका एनालिसिस पार्ट में आ जाता है। नेक्स्ट स्टेज इज़ इवेलुएशन स्टेज। इवेलुएशन स्टेज में चीज़ों को जज करते हैं, किसी भी मटेरियल को जज करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, उस पर जजमेंट देते हैं। इसमें आप चीज़ों को रिलेट करके किसी और से कंपेयर करके भी जजमेंट दे सकते हैं। जजमेंट के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, किसी एक्सटर्नल क्राइटेरिया के बेसिस पे भी दे सकते हैं आप और इंटरनल क्राइटेरिया के बेसिस पे भी दे सकते हैं। लास्ट स्टेज है सिंथेसिस स्टेज। इस स्टेज में सबसे ज़्यादा थिंकिंग स्किल चाहिए होती है और ये सबसे लास्ट की स्टेज होती है। इसमें हम कोई नई चीज़ क्रिएट करते हैं, कोई नई चीज़ फॉर्म करते हैं। जो भी छोटे छोटे हिस्से होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उन सबको मिला के एक नई चीज़, एक न्यू इन्वेंट करते हैं कोई चीज़। ये क्रिएटिव बिहेवियर को दर्शाती है ये वाली चीज़। इसमें आप चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, कंपोज करते हैं, क्रिएट करते हैं समथिंग न्यू। इसमें एक्सपेरिमेंट हो गया इसका एग्जाम्पल।
कोई मशीन बनाना हो गया, ये सब आपका सिंथेसिस के पार्ट में आ जाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो ऊपर की 3 स्टेजेस हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, इन्हें लोअर लेवल्स की स्किल्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें कम थिंकिंग चाहिए होती है। जबकि जो नेक्स्ट 3 स्टेजेस होती हैं, एनालिसिस, इवेलुएशन और सिंथेसिस, इनको हायर लेवल की स्किल्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा थिंकिंग स्किल्स चाहिए होती हैं। तो आज की वीडियो में हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा, उसके 3 डोमेन्स के बारे में पढ़ा, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में 6 स्टेजेस के बारे में पढ़ा, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवेलुएशन एंड सिंथेसिस।